Good evening to everybody, all of you. I want to about a poem which is written by William Shakespeare, sonnet number 138, 138, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, 138 sonnet नंबर। आइए हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये कितनी बेहतरीन पोएम है। ये एक प्रेम के ऊपर पोएम लिखी गई है। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर आप जानते हैं। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। ही रोट मैनी पोएम्स। ही रोट 154 poems and 37 plays and great for tragedy. He wrote also. He wrote many sonnets in the course. तो आइए हम आपको विलियम शेक्सपियर के बारे में बता रहे हैं थोड़ा। जो सोनेट नंबर 138 है, ये उनका जो पहला कलेक्शन था। सोनेट का पहला कलेक्शन 1609 में प्रकाशित हुआ था। यहाँ से इनकी जो सोनेट हैं यहाँ से प्रकाशित हुई है। और इनका फर्स्ट जो फोलियो था 1623 में हुआ था। और इनका जो सेकंड फोलियो है वो 1632 में आया था। 1632। ये जो पोएम है विलियम शेक्सपियर, दिस पोएम was written by William Shakespeare for her love. Her name was Dark Lady and Mary Fitton. उनकी जो एक प्रेमिका थी डार्क लेडी। डार्क लेडी जो दूसरा उसका नाम था मैरी पिटेन। इन्होंने ये पोएम डार्क लेडी अथवा मैरी फिटन के लिए लिखी है, जो उनकी प्रेमिका थी। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए तो कुछ भी नहीं लिखा है दोस्तों, इन्होंने सिर्फ अपने प्यार के लिए लिखा है। तो बता रहे हैं आज उनके पोएम है व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी मेड ऑफ ट्रुथ। ये पोएम का नाम है, टाइटल का नाम है। बहुत ही अच्छी खूबसूरत पोएम है। आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड पोएम है। ये किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जेएससी हो, पीजीटी, नेट, गेट, किसी भी एस्पिरेंट के लिए हो सकती है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये पोएम आती है लिटरेचर के लिए, और लिटरेचर में ये पोएम प्रकाशित होती है। और आइए देखते हैं इस पोएम के बारे में क्या है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। जो हमारे संसार में या हमारे आसपास जो चलता है प्रेम, कौन किससे कैसे प्रेम करता है, कैसे प्रेम करना चाहिए, झूठ बोलता है या सच बोलता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो देखिएगा पहला वर्ड यहाँ पे शेक्सपियर कह रहे हैं। देखिए एक शेक्सपियर है और शेक्सपियर की एक प्रेमिका है जिसका नाम है डार्क लेडी। देखिएगा व्हेन माय लव, कहता है जब मेरी प्रेमिका। यहाँ माय लव शब्द उसकी प्रेमिका के लिए आ रहा है जिसका नाम है डार्क लेडी या मैरी फिटन। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हेन माय लव सेज, जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है। क्या खाती है? देखो, दैट कि शी मेड ऑफ ट्रुथ, वो कसम खाती है। क्या खाती है? दैट शी मेड ऑफ ट्रुथ, कि वो कितनी सच बोलती है। वो अपने आप में कहती है मैं कितनी सही हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, वो कितनी सच बोलती है। ये कह रहा है कि व्हेन माय लव सेज, जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है। जब कोई प्रेमी या कोई लड़का हो चाहे लड़की हो कसम खाए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम ही मेरा पहला प्यार हो और आखिरी हो,
तो यहाँ ये समझिए वहां पे लैक ऑफ ट्रस्ट की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट। जब कोई प्रेम का या प्रेमी कसम खा ले तो ये समझिएगा वहां पे संदेह की बात होती है। प्रेम जब ही होता है, संदेह नहीं होता है। तो यहाँ पे सोर्स का मतलब होता है कसम खाना, लेकिन बता रहा है कि लेक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की कमी है, संदेह हो रहा है। इसका मतलब इस पोएम में प्रेम का या प्रेमी या दोनों साइड से क्या हो रहा है कि शक किया जा रहा है। देखिएगा, आई डू बिलीव, अब क्या कर रहा? आई डू बिलीव, मैं तो भरोसा कर लेता हूँ। विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं कि मैं तो भरोसा कर लेता हूँ, हर माने उस पर, किस पर? डार्क लेडी पर या अपनी प्रेमिका पर। मैं अपनी प्रेमिका पर भरोसा कर लेता हूँ। दो यद्यप आई नो सी लाइज, मैं जानता हूँ वो झूठ बोलती है। लाइज होता है झूठ बोलना या झूठ बोल रही है। मैं जानता हूँ कि मेरी प्रेमिका मुझसे कितनी झूठ बोल रही है। तो बता रहा है then my life is worse, then my love swears, that is the poem. She made of truth, I know everything about her, she is telling, but I know everything I could not say about a word for her, because she is my wife and she is my love. वो मेरा प्रेम है, इसलिए वो मुझसे झूठ बोल देती है। मैं भरोसा कर लेता हूँ। झूठ बोलना पड़ता है, चाहे कोई सा प्रेम, दुनिया का कोई सा प्रेमी हो, अपने प्यार की खातिर, अपने प्रेम को पाने के लिए वो झूठ मूठ में भरोसा करना पड़ता है। अगर भरोसा नहीं करेंगे तो आपका प्रेम झूठा है, टूट सकता है वहीं से, इसलिए भरोसा करना पड़ता है। That she might think me, that जो she might think, वो सोच सकती है, मैं प्रेम का, my love may be think, वो सोच सकती है me some untutored youth, वो ये सोच सकती है। untutored मीन्स होता है अशिक्षित। क्या होता है? अशिक्षित होता है। youth वो जानती है, वो सोचती है कि मैं क्या हूँ, मैं एक अशिक्षित हूँ, मुझे प्रेम के बारे में कुछ पता ही ना हो। ऐसा वो सोच रही है मेरे बारे में। वो ये सोच रही है कि मेरा जो प्रेमी है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये प्रेम करना नहीं जानता है, वो हमसे झूठ बोलती है। मैं उस पर भरोसा भी कर लेता हूँ, और भरोसा नहीं करेंगे तो फिर कहानी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हमारा प्यार क्या होता है, आगे चलना चाहिए तो हमें भरोसा भी करना चाहिए। अनट्यूटर्ड यूथ वो जानती है कि लगता है मेरे प्रेमी को कुछ नहीं आता है, वो हमसे झूठ बोलती है, पर हम फिर भी विश्वास कर लेते हैं। अब विश्वास करना पड़ता है। अनलर्नड, कहता है अनलर्नड, मैं तो अज्ञान हूँ, वो ऐसा सोचती है। डार्क लेडी ऐसा सोचती है कि मैं कैसा हूँ, अज्ञान हूँ, अनलर्नड, मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। इन द वर्ल्ड, संसार के, वर्ड्स होता संसार, संसार के फाल्स सब टाइटल्स बता रहा है कि वर्ड्स फॉल, इन झूठे चेहरों से मैं वाकिफ हूँ। वो ऐसा सोच रही है कि ये मेरा प्रेमी है। दुनिया में जो सारे बातें होते हैं, झूठा प्रेम होता है, चेहरे होते हैं, उनसे ये वाकिफ है। इसके बारे में इसको बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। सब सबटल पीस का मतलब होता है चेहरे, यानी कि दुनिया के चेहरे के बारे में मुझे तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ऐसे मेरी प्रेमिका सोच रही है मेरे बारे में, पर मैं भी सोच रहा हूँ। देखिए, दश बेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग, दस इस प्रकार, बेनली माने व्यर्थ में, थिंकिंग वो सोच रही है, इस प्रकार वो बेकार में सोच रही है। अब मेरा कहना है कि यदि वो ऐसा सोचती है मेरे विपरीत, तो उसका सोचना बैनरी थिंकिंग बेकार का है। शी इज थिंकिंग बैनली दैट शी थिंक्स मी यंग, वो ये सोचती है कि जो मेरे जवानी के दिन थे, क्या थे, कि
अब कैसा हो गया है, थिंक्स मी, मेरे बारे में सोच रही है कि अब मैं, मेरी जवानी नहीं रही है, आखिर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा वो सोच रही है कि इसको प्रेम के बारे में कुछ नहीं आता है। देखो मैंने इसको कैसे पागल बनाया, ये मेरे लिए कितना रो रहा है, तड़प रहा है, ये तो बेवकूफ है, इसे तो कुछ नहीं आता है। बट राइटर है द विलियम शेक्सपियर हु इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ that she is thinking about me that he does not know about what the real meaning of love। वो नहीं जानती है कि क्या रियल मीनिंग होता है। thinking that she thinks me young although यद्यप she knows my days are past the best। कितनी अच्छी लाइन बताइए, वो जानती है, वो ये जानती है, क्या जानती है, माई डेज, मेरे दिन, माई डेज, मेरे दिन, आर पास, गुजर गए हैं, द बेस्ट, बेस्ट, जो मेरी जिंदगी के खूबसूरत दिन थे, वो दिन हम लोग साथ साथ आइसक्रीम खाया करते थे, गोलगप्पे खाया करते थे, घूमते थे, सब अच्छे दिन थे, वो दिन चले गए हैं। माई डेज आर गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज माई लवर, माई लव लेफ्ट मी अलोन इन द वर्ल्ड। Still, I went on living without any hesitation. If you love somebody in the world, if you love somebody, you should believe her. Because if you don't believe her, there between love, doubt, swears. यदि आप भरोसा नहीं करते हैं तो आपके प्रेमी आपको छोड़ सकती है। कहता है although she knows my days, यदि मेरे दिन, अच्छे दिन जा चुके हैं, ऐसा मेरी प्रेमिका सोचती है मेरे बारे में कि अब उसके दिन चले गए हैं, अब मेरा जो प्रेमी है बूढ़ा हो गया है, अब इसे छोड़ना चाहिए क्योंकि ये तो बूढ़ा हो गया है, अब तो प्यार लायक है नहीं है। इसलिए ये बताना चाह रहा है कि उसके अच्छे दिन थे वो चले गए हैं। हाय गाइस, अगर आपको पोएम अच्छी लगी है, अभी कुछ ही लाइनें यहाँ पे लिखी हैं और अगले लाइन आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। खूबसूरत लाइन है विलियम शेक्सपियर की, पढ़िएगा। आप किसी की भी तैयारी करिए, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, कुछ भी हो, आपको ये पोएम पढ़ने पड़ेगी। विलियम शेक्सपियर आप जानते हैं बहुत अच्छे राइटर हैं, दुनिया के महान से महान हैं, उनके जैसा कोई नहीं हुआ है ना हो सकता है। तो यहाँ हमारे शिवा कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छी क्लासें मिलती हैं, आप कांटेक्ट में रहिएगा, यहाँ नंबर भी लिखा है और किसी भी क्लास की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक बार कॉल करिए और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए हमेशा 24 आवर्स अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे। ये धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।